नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीबी मुक्त भारत अभियान, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग को राज्य स्तर सम्मानित। आमलीचक गांव में मकान सौदे को लेकर विवाद, मारपीट और पथराव में कई घायल। उघरान गांव के बालाजी मंदिर में चोरी, दानपात और भगवान के आभूषण चुराए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नीमच में कांग्रेस ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। खेत में ट्रैक्टर पलटने से 19 वर्षीय युवक की मौत, गांव में शोक की लहर। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और स्वास्थ्य विभाग की टीम को राज्य स्तर सम्मान मिला। इस अभियान के तहत घर घर स्वास्थ्य सर्वे, टीबी स्क्रीनिंग, उपचार, टीकाकरण और जन जागरूकता जैसे कार्य सफलतापूर्वक किए गए। नीमच जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कर दिखाया जो पूरे प्रदेश में मिसाल बन गया। जिले में चलाए गए निरोग्यम नीमच अभियान और टीबी मुक्त भारत मिशन के तहत शानदार काम करने पर नीमच को भोपाल में बड़ा सम्मान मिला है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश प्रसाद और जिला सही अधिकारी डॉक्टर मनीष यादव को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शुक्ल और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस सम्मान के पीछे नीमच जिले की मेहनत, जहां प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को इलाज, जांच और जरूरी सुविधाएं दी। खासकर टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई उसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा। नीमच ने साबित कर दिखाया जब इरादा नेक और टीम एक साथ काम करे तो हर बीमारी से लड़ा जा सकता है। अब नीमच सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन चुका है। निक्षय शिविर के 100 दिवसीय का समापन और लीवर को लेकर के जो मैंने डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, पूरे विभाग को, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारे सरकार का गौरव बढ़ाया, देश में नंबर 1 स्थान पाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से आपने आंकड़ा भी बताया है और जो बातें सबके सामने आई है, टीबी के क्षेत्र में हमारा जो सफल प्रदर्शन है, मैं मान के चलता हूं कि अभी भी थोड़ी और गुंजाइश बाकी है। 80%, 90% तक तो आप पहुंचे। मैं तो चाहूंगा जल्दी से जल्दी 100% तक पहुंचे कि हमारे यहाँ पूरा प्रदेश टीबी मुक्त हो जाए। यह हमारे सामने मेहनत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2030 का टारगेट रखा है, लेकिन उम्मीद करेंगे आपको 28 तक कर दो, ये और अच्छी बात है। जिस प्रकार से स्पीड है, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। चलिए आमलीचक गांव में मंगलवार को भारत अभियान के तहत उत्कृष्ट हुए विवाद, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले जिला कलेक्टर हिमांशु में कई लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को राज्य ने आरोपियों पर हमला, गाली अभियान के तहत घर-घर स्वास्थ्य कराने का आरोप लगाया। जिले के आमलीचक गांव में मंगलवार को एक पुराने मकान के सौदे को लेकर गंभीर विवाद हो गया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई। पीड़ित मुकेश बंजारा द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई शिकायत में बताया गया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले चतरा बंजारा से एक मकान का सौदा किया था। जब वे उस मकान पर पहुंचे तो स्थानीय निवासी पप्पू, अजय और मुकेश बंजारा ने मकान पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, जिससे मकान को नुकसान हुआ। जब मुकेश ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे अपशब्द कहे और लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई। बचाव करने आए परिजनों हरि सिंह, विकास और गीताबाई पर भी हमला किया गया। हरि सिंह के सिर से खून बहने लगा, गीताबाई को आंख के नीचे चोट लगी और विकास को सिर, गर्दन और कूल्हे पर गंभीर चोट आई। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान अन्य आरोपी अनिल पिता मदनलाल, अनिल पिता राजूलाल और गुड्डी बाई भी मौके पर आ गई और गालियां देते हुए पत्थरबाजी और मारपीट में शामिल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर श्यामलाल और राय सिंह ने आकर बीच बचाव किया। पीड़ित पक्ष द्वारा पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया है, जो पुलिस को सौंपी जाएगी। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है और मामले में निष्पक्ष जांच एवं उचित कार्रवाई की मांग की है। आमलीचक के तहसील जावा, जिला नीमच के रहने वाले पोस्ट सरवंजा माना। मैं चतरा रामा से मकान लिया था, तो मकान लेने के बाद में हमने जो उनके परिवार वाले हैं वो हमको मतलब जो मकान लिया था उसको तोड़ फोड़ कर रहे थे, उस पर हम वीडियो बना रहे थे।
तो वीडियो बनाते बनाते हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने, और हमारे विकास को, हरी सिंह को, मुकेश को, गीता बाई को सिर में बहुत चोटें आई। और फिर उसके बाद में हमने पुलिस चौकी सरवैया महाराज में आके जिसकी वीडियो फुटेज और रिपोर्ट आके दर्ज करवाई। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई करी। वीडियो किसका बना हुआ, कौन कर रहे थे धुमाल उसमें? उसमें धुमाल पप्पू, पिता रोड़ीलाल, अजय पिता परशुराम, अनिल पिता राजू और अनिल पिता मदन लाल, ये वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे, केबलू फोड़ रहे थे, चद्दर उड़ा ले जा रहे थे। गुड्डी भाई परशुराम और ये सब लोग थे वहाँ पे, और ये चद्दर ले जा रहे थे और केबलू फोड़ रहे थे और पत्थर उठा उठा के पटक रहे थे। उसमें हमने मना किया तो हमारे ऊपर ही आ गए होंगे। पुलिस ने कायमी किसके खिलाफ करी, क्या मामला रहा? कायमी दोनों तरफ हुई है। उन्होंने हमारी भी रिपोर्ट लिखी पुलिस ने, और उन्होंने भी झूठी रिपोर्ट करवाई। आप यहाँ क्यों आए, क्या चाहते हैं? उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो झूठी रिपोर्टें लिखाई वो निरस्त किया जाए, और हमारी जो फुटेज है, जो हमारी जो है, वो कार्रवाई की जाए। उसका नाम? मेरा नाम राकेश पिता गोपाल है। कि क्या पूरा मामला है? मैं आमले चक्क का रहने वाला हूँ। मैं मकान पे पत्थरबाजी कर रहे थे, हम बचाने गए तो हमको मारपीट की उन्होंने, और हमने बचाया उनको। तो हमको भी सिर में चोट आई और हाथ में भी चोट आई। बचाने गए तो गले में भी दिया। यहाँ पे कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वो हमारे गाँव के, हमारे कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। किस बात को लेके विवाद कर रहे थे? वो मकान पे विवाद कर रहे थे। क्या पुलिस ने क्या रहा फिर बाद में? इसको दर्ज करवाई हमने भी। चोटें कितने लोगों को आई? 4 लोगों को चोट आई हमारे। पुलिस ने आपके खिलाफ कायमी करी, उनके खिलाफ करी? दोनों पार्टी की तरफ खिलाफ करी हमने। क्या चाहते हो आप? हम उनको न्याय चाहिए। झूठी गवाही, उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखा है हमारे नाम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह। ठीक। क्या चलिए बढ़ते हैं थाना क्षेत्र के उग्राण मुक्त भारत अभियान के तहत चोरी की सेवाएं प्रदान करने वाले जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ राज्य स्तर जांच शुरू कर दी है। जिले के जीरन थाना क्षेत्र के उग्राण गांव में स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में मंगलवार बुधवार की रात एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने मंदिर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दान पात्र से नकदी, भगवान के मुकुट और चांदी की चेन चुरा ली। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अगली सुबह जब पुजारी और ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का गेट टूटा था और दान पात्र खाली था। घटना की सूचना मिलते ही जीरन पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फोटोज की जांच शुरू कर दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नीमच स्थित गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान और विजन को याद किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी भवन नीमच में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्रद्धा और सम्मान के साथ दिवंगत नेता को याद किया और उनके सपनों के भारत की कल्पना को साझा किया। कार्यक्रम में राजीव गांधी पंचायती राज प्रभारी सुभाष चंद्र जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, सत्यनारायण पाटीदार, योगेश प्रजापति, नाथू सिंह, आशा सांबर, बेदी मेहरा, रुखसाना खान और अनीता कोटलवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि राजीव गांधी ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी थी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज व्यवस्था और युवाओं को सशक्त करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। आज हमारे नेता, विश्व के नेता, हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे रोम रोम में बसने वाले, जिनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राजीव गांधी जी पंचायती राज के बैनर तले ये कार्यक्रम होने जा रहा है, हुआ है, जिनकी श्रद्धांजलि सभा और उनके किए हुए विकास कार्य को जो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है, उन्हीं की बात को हमने हमारी बात साझा करी और आप सभी के सामने ये बात रखी। आगे भी हम राजीव गांधी पंचायती राज के बैनर तले संगठन को और खासकर आम जनता को कि राजीव गांधी जी ने क्या क्या विकास किया था, राजीव गांधी जी की मंशा क्या थी, राजीव गांधी जी की सोच क्या थी, राजीव गांधी जी ने क्या उल्लेखनीय कार्य किए वो बताइए। राजीव गांधी जी के उल्लेखनीय कार्य तो इतने हैं कि अगर हम बताएंगे तो रजिस्टर में लाइनें कम हो जाएगी। वैसे उनके मेन 2-4 काम तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जिन्होंने हरित क्रांति लाई। और राजीव गांधी जी कंप्यूटर, जो एक सोच थी उनकी कि कंप्यूटर, एक मोबाइल ये होगा कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक
इस दूरभाष से जुड़ेगा। जब ये बात राजीव गांधी जी ने कही थी तो विपक्षी लोगों ने मजाक उड़ाई थी और उसी के पोर्टल पर आज राजीव गांधी जी की सोच थी कि मनरेगा चले, वही मनरेगा राजीव गांधी जी की सोच के अनुरूप काम किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार में अच्छे से काम हुआ। आज उस योजना को पूरा सरकार ने बंद कर दिया गया। मेरा नाम सुभाष चौधरी, राजीव गांधी पंचायती राज प्रभारी नीमच। राजीव जी की पुण्यतिथि थी, उस पर ये पंचायती राज का कार्यक्रम हुआ। मैं पंचायती राज का जिलाध्यक्ष हूँ। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज को अधिकार संपन्न बनाया था। राजीव गांधी जी ने मतलब जैसे मनरेगा में काम का अधिकार दिया था गरीब व्यक्ति को 100 से 150 दिन प्रति वर्ष में। आज मनरेगा को तो इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया था। और पंचायती राज के और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के जो अधिकार थे और ग्राम सभा के जो अधिकार थे, जैसे नामांतरण का अधिकार, बंटवारे का अधिकार, आज उसमें वो अधिकार रहा ही नहीं। उसमें पटवारी और ये तहसीलदार बहुत पैसा लेते हैं। और पहले आवास राजीव गांधी ने दूरसंचार क्रांति राजीव गांधी की देन है और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी राजीव गांधी की देन है। 18 वर्ष के युवा को अधिकार मतलब मतदान का अधिकार देना, ये सारी राजीव गांधी की ही देन है। मोहनलाल ठाकर। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर मंगलवार शाम एक खेत में मिट्टी डालते समय दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक पलटने से 19 वर्षीय विजेश गुजर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर के असंतुलित होने से हुआ। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर मंगलवार शाम एक खेत में मिट्टी डालते समय दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जब फुलपुरा निवासी 19 वर्षीय विजेश गुजर की मौके पर ही मौत हो गई, जब ट्रैक्टर असंतुलित होकर उस पर चढ़ गया। हादसा जोड़मी और सोनड़ी गांव के बीच स्थित शासकीय अस्पताल के सामने हुआ। विजय ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा था और नाली गांव के पास खेत में मिट्टी भरने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान सड़क से एक बाइक सवार गुजर रहा था। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ट्रैक्टर मोड़ा, जिससे ट्रैक्टर असंतुलित हो गया। जान बचाने के लिए विजय ट्रैक्टर से कूद गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रैक्टर का पिछला पहिया सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। विजय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को रामपुरा शासकीय अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में युवा की अचानक मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीबी मुक्त भारत अभियान, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग को राज्य स्तर सम्मानित। आमलीचक गांव में मकान सौदे को लेकर विवाद, मारपीट और पथराव में कई घायल। उघरान गांव के बालाजी मंदिर में चोरी, दानपात और भगवान के आभूषण चुराए। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नीमच में कांग्रेस ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। खेत में ट्रैक्टर पलटने से 19 वर्षीय युवक की मौत, गांव में शोक की लहर। इजाजत दीजिए राजापुरी को और आप देखते रहे नीमच टुडे।